दिख रहा दृश्य पूर्वी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में स्थित उस घर का है जिसके घर में भी लूट की घटना को अंजाम बीते 4 दिन पहले मंगलवार दिनांक 12 सितंबर 2023 की दोपहर लगभग 12 से 1 बजे के बीच उसी वक्त दिया गया जब मिर्जापुर शहर के कटरा कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बेलतर स्थित एक्सिस बैंक के बाहर कैश वैन लूटकांड के दौरान हौसला बुलंद बदमाशों ने सुरक्षा में तैनात गार्ड जय सिंह की गोली मारकर हत्या कर दिया था। जिसके बाद बदमाशों ने न सिर्फ कैश वैन से कैश बॉक्स की लूट की बल्कि इस घर के हंसी खुशी मुस्कान आनंद सब कुछ लूट कर फरार हो गए। दरअसल ये घर उसी मृतक गार्ड जय सिंह का है जो अपने परिवार का एकलौता पालनहार था जिसे कर्तव्य पालन के दौरान सबसे पहले अपराधियों ने गोलियों का निशाना बनाया था। मिर्जापुर के इतिहास में हालांकि कुछ घटनाएं सनसनीखेज तो हुई हैं, पर बैंक के बाहर या अंदर इस तरह के लूटकांड को पहली बार अंजाम दिया गया है जिसने पूरे मिर्जापुर पुलिस के साख की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा वैसे भी विपक्ष राजनीतिक दलों को बहुत भाता है क्योंकि ये हमेशा जनहित का मामला होता है और जनता का वोट किसे नहीं चाहिए। ऐसे मौकों पर विपक्ष हमेशा हमलावर होती है और पक्ष अपने विनम्रता का परिचय देता है। कुछ ऐसा ही माजरा फिलहाल मिर्जापुर में देखने को मिल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर छिड़े सियासी खेल में एनडीए और इंडिया गठबंधन तक मामले को पहुंचाने की काम को शुरू कर दिया गया है। फिलहाल मिर्जापुर की सियासी जमीन बीते 1 दशक से भाजपा एवं उसकी सहयोगी गठबंधन दल अपना दल एस सींच रही है जिसने अभी तक हर मुद्दे पर विपक्ष को पटकनी दी है। खैर सियासी खेल के अपने रंग होते हैं, लेकिन दर्द और गम में डूबे जय सिंह के परिवार की मदद वर्तमान समय की उतनी ही बड़ी मांग है जितना अपराधियों के गिरफ्तारी और सजा, जिसे पूरा करने के लिए सत्ताधारी और विपक्षी दल दोनों लगे हुए हैं। सत्ता पक्ष की ओर से जहां मिर्जापुर की सांसद एवं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना देने की भरपूर कोशिश की, वहीं विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष द्वारा जिला प्रशासन के माध्यम से सीएम योगी को न सिर्फ मांग पत्र सौंपा गया बल्कि सपाई युवा नेता सतीश मिश्रा के प्रतिनिधि मंडल ने पीड़ित परिवार से मिलकर आर्थिक मदद पहुंचाने की पूरी कोशिश की। वहीं आज सुबह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर उन्हें हर संभव मदद और न्याय दिलाने की कोशिश करने का भरोसा दिलाया। साथ ही कांग्रेस जिलाध्यक्ष मिर्जापुर से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहयोग तत्काल प्रदान करने का निर्देश दिया। गम और दर्द भरे इस माहौल में किसने क्या कहा, आइए सुनते हैं। अपराधियों को ढूंढकर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो सब की जाएगी। हम लोगों की कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द वो गिरफ्त में आए और न्याय मिले आपके परिवार के। हम लोग सब उनको वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो हमारे बस में है वो हम लोग करने के लिए पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। नहीं, आपको सरकारी मदद मिलेगी। अभी मैंने बोल दिया है 2 योजनाएं हैं जिनके तहत दुर्घटना बीमा योजना के तहत आपको 5 लाख मिलेगा, एक परिवार प्लान योजना है उसके तहत 48,000 मिलेगा। बाकी जिस कंपनी में वो नौकरी करते थे उसने आपको जो कहा है कि 20,000 रुपये अंतिम संस्कार के 1 लाख रुपए अलग से और बच्चों की पढ़ाई का 18 वर्ष की उम्र तक जो उनकी सैलरी थी उतना पैसा कंपनी देती रहेगी। ये सारा पैसा आपको मिलेगा तो इससे कम से कम आपको बच्चों को सहारा हो जाएगा। नहीं, सरकार भी आपको माता जी दोनों जो सरकारी मदद इनको मिलनी है उसके लिए हमने कह दिया है कि वो सारी इसकी औपचारिकताएं कागज की जो है वो पूरी करा दें ताकि वो सारी मदद इनको मिल सके, बच्चों के लालन पालन में इनको दिक्कत ना आए। और बाकी जो पुलिसिया कार्रवाई होनी है उसके लिए बोल दिया गया है प्रशासन को और पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। जल्द से जल्द आरोपी पकड़े जाएंगे और उनको सजा होगी, आपके परिवार के साथ न्याय होगा। जैसे मारे हैं वैसे सड़क पे मारे। उनको सजा देना तो हमारा काम नहीं है, सजा देना तो कानून के दायरे में जो होगा वही कार्रवाई होगी। लेकिन हाँ, उनको गिरफ्त में लाना, उनको अदालत में पेश करना ये पुलिस का काम है, वो मुजरिम है और ये सरकारी तंत्र पुलिस तंत्र करेगा। क्या गया कि जो आदमी जय सिंह जिसकी मर्डर हुआ है गंगा पार्टी की दयनीय स्थिति देख उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। हमारा प्रतिनिधिमंडल कल गया था, पूरा मेरे पार्टी के सारे लोग गए थे और हम लोग उसकी स्थिति देखकर हम लोग को बहुत कष्ट हुआ। उसके पास ज़मीन बहुत कम है,
मैं जिलाधिकारी माध्यम से कहा हूँ कि आप उसकी ज़मीन पर कुछ मुआवजा के कृषि हो जाता है तो उनको 5 लाख रुपये मिलता है, तो वो पैसा दिलाएं और इसका जो क्या कांड हुआ है, जो लूट हुआ, इसका पर्दाफाश कराने का कष्ट करें। जिस तरीके से घटना हुई है, क्या मानते हैं, क्या लाइन ऑर्डर एकदम बिल्कुल खत्म है। आप देख लीजिए, मैं बताना चाहूँगा कि पुलिस अभिरक्षा में लूटा जा रहा है। सोच लीजिए, वहाँ बैंक पर 2 पुलिस रहते हैं, 4 गार्ड पे मारे गए, और आप देख लीजिए कहीं आदमी इस समय सरकार में सुरक्षित नहीं है, जेल में सुरक्षित नहीं है, कोर्ट में सुरक्षित नहीं, जज के सामने सुरक्षित नहीं है, पुलिस कस्टडी में सुरक्षित नहीं, आदमी कहाँ सुरक्षित रहेगा। इस सरकार में लाइन ऑर्डर बिल्कुल फेल है। हम लोग इसकी बहुत निंदा करते हैं ऐसी सरकार का। देखिए, चेक की बात नहीं है। एक्सिस बैंक की जो एक घटना हुई थी मिर्जापुर में, बड़ा ही दुर्दांत एक घटना हो गया, और उस घटना में जो मृतक परिवार है, जो मृतक है जय सिंह जी, आज हम इनके घर पे आए हैं। पूरे क्षेत्र में एक शोक की लहर है। तमाम लोग रास्ते में भी जिस तरीके से जय सिंह जी के बारे में बता रहे हैं, उनके कर्तव्य निष्ठा के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने किस प्रकार अपने कर्तव्य का पालन करते हुए एक शहीद हुए हैं। कहीं न कहीं वो 6-6 गोलियां उनको मारी गई। आज उनका पूरा परिवार अनाथ हो गया। उनकी 2 छोटी-छोटी बच्चियां हैं। उनके परिवार में उनके अलावा कोई नहीं था जो परिवार चला सके। उनके एक भाई है, वो भी चचेरे भाई है, ये भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं। इनके भी पिता एक्सपायर है और जय सिंह जी के भी पिता नहीं रहे इस दुनिया में। तो उनकी माता जी हैं, उनकी पत्नी है, उनकी 2 छोटी-छोटी बच्चियां हैं, ये भी अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। एक आश्चर्यजनक चीज सामने आई है कि अभी तक कोई भी अधिकारी है इनके गांव में, इनके घर पे, इनके दरवाजे पे नहीं आया है। किसी भी प्रकार की मदद के लिए लोग आगे नहीं आ रहे हैं। ये बड़ा ही चिंतनीय विषय है। तो एक छोटा सा हम लोगों ने मदद का एक बीड़ा उठाया है और इनकी मदद की गई है। और मैं मिर्जापुर के आम जनमानस से भी अपील करूंगा कि जो भी हो सके, बूंद बूंद से गागर, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, तो उसी प्रकार अगर छोटी छोटी भी मदद करेंगे तो इन 2 छोटी छोटी बच्चियां जो है, ये 6 साल की और 7 साल की जो अदिति सिंह और बच्ची है, इन लोगों की काफी मदद होगी, शिक्षा में वो होगा और परोपकार का एक वो बनेगा। और हम सत्ता शासन से लोगों से भी हम मांग करते हैं। आज यहाँ पे आप देख रहे हैं कि विपक्ष के कांग्रेस पार्टी से हमारे राजन पाठक जी भी आए, बगल के प्रधान अशोक प्रधान जी भी हैं, हमारे नगर विधानसभा समाजवादी पार्टी के भाई सत्यप्रकाश यादव जी भी हैं, तमाम समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। हम सभी लोग सत्ता शासन में बैठे लोगों से मांग करते हैं, डीएम एसपी साहब से ये मांग करते हैं कि इस घटना का खुलासा होना जितना जरूरी है, जितना अपराधियों को पकड़ा जाना जरूरी है, उतना ही जरूरी इस परिवार की मदद करना भी जरूरी है। ये परिवार पूरी तरीके से टूट चुका है और इनका कम से कम 1 करोड़ का इनका मुआवजा दिया जाए, ताकि 2 छोटी छोटी बच्चियां, जब भी उनकी शादी विवाह का बात आए, कोई अड़चन ना आए, उनकी शिक्षा दीक्षा में कोई अड़चन ना आए, घर परिवार चलाने में कोई अड़चन ना आए। और जो इनके चचेरे भाई हैं, इनको एक सरकारी नौकरी, ये हम लोग मांग करते हैं। अब आप देखिए, जिस जांबाजी के साथ इस बहादुर भाई ने अपनी नौकरी करते हुए अपनी जान की परवाह नहीं किया, और मैं यही कहूँगा कि इस व्यक्ति ने अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी नौकरी जहाँ करता ईमानदारी से, निष्ठा से, उस पर अपनी जान गंवाई, शहीद हुआ। शहीद केवल ये नहीं कह सकते कि नहीं, जो चीज़ें जिस तरीके से जिसने फ़र्ज निभाया अपने, उस फ़र्ज के साथ वो शहीद हुए। हम सब लोग आज आए हैं, कांग्रेस पार्टी का हमारा पहले भी हमारे लोग आ चुके हैं, आज हम यहाँ आए हैं। हम अपनी शोक संवेदना प्रकट हमने किया है और इनके परिवार की स्थिति जो देखा, बच्चे ने बताया, उनके भाई ने, चचेरे भाई ने कहा कि वही एक ऐसा आदमी था जो घर की पूरी खर्चा 5 आदमी का चलाना, सबको जो है उसमें सहयोग करना उनका काम था। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी इनके साथ हम लोग आर्थिक मदद भी इनकी करेंगे, और हम ये डिमांड करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से कि इस परिवार को 1 करोड़ रुपये मुआवजा दे, और इनको जो इनका इसमें भाई है, एक सरकारी नौकरी इनको दें। और जैसा भी बताया लोगों ने कि शायद इसकी रेलवे में मृतक आश्रित में नौकरी फंसी हुई है, इसको तत्काल सरकार से मांग करेंगे कि तत्काल अगर ऐसी स्थिति है कि इनकी उसमें नौकरी मृतक आश्रित में, तो इनको तत्काल उस पर नियुक्त किया। अब देखिए, ऐसा जो हमारा कर्तव्य था, जो हमारा धर्म था, हमें आगे बढ़कर करना चाहिए था, वो हमने किया। अब उन्होंने क्या किया वो मैंने बता दिया था कि उनको जरूर आगे करना चाहिए था। उनके प्रवक्ता का बयान आ गया कि हमसे समर्थन मांगा नहीं गया। अरे हमने तो बिना समर्थन मांगे ही उनका समर्थन कर दिया था। आप उनसे पूछ सकते हैं, मेरा 26 तारीख को ही समर्थन पत्र जारी हो गया था, वीडियो आ गया था। उसके दूसरे दिन समाजवादी पार्टी के लोगों ने सभी दलों से समर्थन मांगा था। हमारा 1 दिन पहले इनको समर्थन हमने दिल बड़ा करके दे दिया था। उनको भी बड़ा दिल दिखाकर बागेश्वर हमारे साथ, और जब एक बार चीज़ें इंडिया गठबंधन बन गया तो मांगने और देने लेने का प्रश्न ही नहीं बनता। तब तो उस गठबंधन के साथ खड़े रहेंगे और उसके साथ पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे, और जनता की जो मांग है उसके साथ आप खड़े रहेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी का जो अत्याचार, अन्याय, कानून व्यवस्था की अपने बात कही ना भी, आप ये भी देख रहे हैं घटना ये घटी मिर्जापुर की,
कल कौशाम्बी में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई, बाप, दामाद, बेटी, सबकी हत्या कर दी गई। ये क्या हो रहा है? उसके पहले आप देखें केशव मौर्य जी का बेटा जमीन कब्जा कर रहा है, वहीं पर आपने देखा, मैं गया था, गरीब आदमी रो रहा है, वहां पर जमीन कब्जा किया जा रहा है। अभी आप वकीलों को लाठियों से मारा जा रहा है, फिर कल लखनऊ में फिर लाठियों से कल मारा गया वकीलों को। और हापुड़ की घटना देख रहे हैं कि लगातार पूरा प्रदेश सड़क पर उतरकर वकील समाज जो कानून के लिए रक्षक है, कानून की रक्षा करता है, उसको लाठियों से मारकर उसे जो है बेहल कर दिया गया, उसको जो है उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए। उसके बाद भी सरकार के कान पे जो है जू नहीं रेंग रहा है। ये केवल और केवल अत्याचार, अन्याय। अब ये जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। इसका जवाब कांग्रेस का जन आधार ये दिख रहा है ना, कांग्रेस का जन आधार आप देखते रहिए, हम मोदी को उखाड़ कर फेंक देंगे 24 में। क्या अजय राय उत्तर प्रदेश में बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं? अब ये पार्टी को तय करना है। पार्टी ने मुझे बनाया प्रदेश अध्यक्ष, मैं काम कर रहा हूँ, जो जिम्मेदारी देंगे उसका निर्वाह केशव मौर्य पे करूंगा। आपने एक बयान दिया था, क्या कहेंगे? केशव मौर्य के बोलने, जो आप देखिए इतने हल्के आदमी, जो आदमी इस तरीके की बात बोल रहे हैं, और आप देखिए जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया, उस भाषा एक डिप्टी सीएम को शोभा नहीं देती। फिलहाल तो शोक और मातम के माहौल में सियासी ड्रामा बेशक जारी है, लेकिन काबिले गौर तो ये है कि आखिरकार मिर्जापुर पुलिस की साख कब लौटेगी, पीड़ित परिवार को न्याय कब मिलेगा, और पीड़ित परिवार को न्याय कौन देगा, कितना देगा और कब देगा, बाकी सब सियासी सब्जबाग है।